दोस्तों, आवाज नहीं आ रही। 7:30 का है। टाइम टेबल देखा नहीं क्या? टाइम टेबल देखो एक पास में क्या लिखा हुआ है। सात। अरे पहले दिन जो था ना क्लास वो 7 बजे थी। पहले दिन क्लास 7 बजे थी। काफी स्टूडेंट नहीं आ पाते हैं क्योंकि काफी दूर से आते हैं वो लोग, तो टाइम को चेंज करवाया गया। 7:30 में नहीं करवाया था। चलिए कीबोर्ड दे दो सर। कीबोर्ड क्या हम लोग शुरू कर लें क्या? चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू रन जावा प्रोग्राम। दोस्तों हेडिंग लगाइएगा, हाउ टू रन जावा प्रोग्राम। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है ये टॉपिक। कोडिंग यहां पर मायने नहीं रखती, यहां मायने रखता है कि हो क्या रहा है। ठीक है ना? आज हम लोग कोड पर अपना ध्यान बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आप में से कोई भी स्टूडेंट ये नहीं पूछेगा कि सर आपने कोड क्या लिखा है। कोड की बात नहीं करेंगे आज बात करेंगे वो कोड चल कैसे रहा है। क्या हम लोग शुरू करें? मेरे हिसाब से मैंने जितने भी पेपर देखे हैं जिसमें जावा के अल्टीमेट क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यहां से छपता है। छोटे एग्जाम होंगे तो वो आपसे पूछ लेगा जावा का इन्वेंटर वगैरह वगैरह, लेकिन टेक्निकल एग्जाम जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं साइंटिस्ट ग्रेड के, उसमें यहां से क्वेश्चन शुरू होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक कर लेता हूं कि अपने सिस्टम में जावा है या नहीं है। कैसे चेक करूंगा बताइए? सबसे पहले खोल लो सीएमडी, यहां लिखेंगे जावा कंपाइलर। क्या लिखेंगे? -वर्जन। अगर मुझे पाइथन चेक करना हो तो भी मैं ऐसे चेक करता हूं। मुझे अगर जावा चेक करनी है तो भी हम लोग ऐसे चेक करते हैं कि सिस्टम में जावा है या नहीं है। अगर यहां पर लिखा हुआ आता है जावा सी नॉट एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, वो खुद कह देगा कि जावा का नाम का कोई कमांड नहीं है, तो समझ जाना सिस्टम पर जावा नहीं। अगर वो वर्जन दे दे, क्या दे दे? वर्जन दे दे, तो समझ जाना यहां पर जावा डली हुई है। आप चाहो तो ये भी ट्राई कर सकते हो जावा -वर्जन। तो क्या आपके पास जावा का वर्जन दिख गया दोस्तों? तो मुझे बताइए, सबसे पहले प्रोग्राम तो बाद में रन करेंगे, पहले तो ये चेक करते हैं कि जावा इंस्टॉल है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या लिखना होता है? जावा या जावा सी -वर्जन। ठीक है, तो मैं एक एक पॉइंट यहां पर लिखता रहूंगा। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है दोस्त, साथ साथ बोलो, जावा को सिस्टम पर, कंप्यूटर पर चेक करना। कैसे चेक कर सकते हैं? या तो मैं चेक करूंगा कि जावा का कंपाइलर है या नहीं, या जावा का इंटरप्रेटर है या नहीं। यह है जावा का इंटरप्रेटर, हाँ है ना? दोनों ही चेक कर सकते हैं हम लोग, लेकिन दोनों को चेक करने के लिए आपको आगे क्या लिखना पड़ता है? वर्जन। अगर वर्जन दिख गया तो समझ जाना जावा इंस्टॉल्ड है, और वर्जन नहीं दिखा तो समझ जाना वो खुद में खुद एरर दे देगा, तो समझ जाना जावा इंस्टॉल नहीं है। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर पर जावा है, इसका मतलब मैं जावा के अंदर प्रोग्राम बना सकता हूं, प्लस उसको मैं चला सकता हूं। तो क्या प्रोग्राम बनाना शुरू करें? मैं फिर दोहरा रहा हूं, आपका काम कोड देखना नहीं है। मैं कोड रत्ती भर नहीं समझाऊंगा कि कोड क्या है, मैं समझाऊंगा कोड चल कैसे रहा है। नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे कोड कैसे लिखा जाता है। बोलो, सीएमडी पर हमेशा कमांड चलते हैं।
टाइपिंग नहीं कर सकते। तो कल मैंने आपको लिखवाया था CLI, है ना, यही है जिसको हम लोग CLI या CUI कहते हैं। यहां पर जो भी टेक्स्ट लिखा जा रहा है वो एक कमांड के रूप में है, पर हमें आज कमांड नहीं चाहिए, हमें एक प्रोग्राम चाहिए। प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं नोटपैड। क्या यूज करते हैं दोस्तों? तो क्या मैं यहां पर जावा का प्रोग्राम बना लूं? ठीक है, बोलो जावा कैसी लैंग्वेज है, फंक्शनल है या मोस्टली उप्स है? तो अगर कुछ टाइम के लिए हम लोग उसको प्योर उप्स बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं पब्लिक। क्या लिखता हूं? क्यों लिखा भगवान जाने, अभी कोई मतलब नहीं है। आगे क्या लिखा मैंने? क्लास। और यहां पर नाम क्या दे दिया? तो बताइए हमारे पास क्या बन गई दोस्तों? क्लास। जावा में जैसे सी में कितने फंक्शन आ सकते हैं? कम से कम एक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने फंक्शन ले सकता हूं? जितने भी ले सकता हूं, 2 फंक्शन 4 फंक्शन। तो हम लोग भी यहां पर क्लासेस ले सकते हैं, जितनी चाहे उतनी क्लासेस ले सकते हैं। क्लास बनाना। क्या लिखा मैंने? तो बताइए टोटल कितनी क्लास है? लास्ट बोलो, क्लास क्लास चिकू। तो टोटल कितनी क्लासेस? 3। तीनों में से एक में हमें मेन रखना पड़ेगा। रख ले मेन। ठीक है, मेन हमेशा रखेंगे हम लोग ऊपर की तरफ यहां पर। तो साथ साथ बोल लो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए ब्रैकेट। ये बन गया मेन फंक्शन। क्यों लिखा, कैसे लिखा दोस्त, आज बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है ना दोस्त? कोई दोस्त ये नहीं देखेगा कि कोड क्या लिख रहे हैं, बस ये आपको पता है कि सर कुछ ना कुछ लिख रहा है बंदा। सिस्टम डॉट प्रिंट ln, और यहां मैंने लिखा है हाय। क्या लिखा है? जावा। करेक्ट है। अब मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूं। क्या चाहता है ये? हाँ, सेव हो गया। सेव इसको हम लोग कर लेते हैं ई में पटक दे। यहां एक फोल्डर बना लेते हैं, नाम लिखते हैं जावा प्रोग्राम। क्या लिखते हैं? याद रखना कि अपने प्रोग्राम यहीं जाएंगे, ठीक है ना? और इस वाले फोल्डर के अंदर मैं अपनी फाइल पटक देता हूं। बताइए नाम क्या रखूं? apple.java। सी की फाइलें होती तो क्या लिखते हैं? C++ होता तो, पाइथन होता तो पाइथन या .py भी लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट में, और जावा है तो जावा। ये बन गई जावा की फाइल। ये कहलाता है हमारा कोड, ठीक है? आते हैं और अब सीखते हैं कि जावा का प्रोग्राम रन कैसे होगा। तो साथ साथ दोहराइएगा, जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों ही काम में लेते हैं। तो वापस ध्यान से सुनना, यहां पर चॉइस का लफड़ा आएगा। तो बोलो, जावा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज होता है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया जावा को कि इसमें दोनों का यूज हो, ठीक है ना? लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में आ गया कि जावा कैसी लैंग्वेज है, कंपाइल वाली या इंटरप्रेटर वाली, तो दोनों ही है, दोनों ही सही है। पर उम्मीद करो कि अगर उसने गड़बड़ कर दी और उसने लिख दिया ए ऑप्शन कंपाइलर या बी लिख दिया इंटरप्रेटर, दोनों में से एक, तो याद रखिएगा अगर दोनों में से कोई एक चूज करना पड़े तो आपको मेनली कौन सा चूज करना पड़ेगा? इंटरप्रेटर। क्यों? क्योंकि जावा के जो शुरुआती वर्जन थे उसमें केवल मात्र इंटरप्रेटर था, बाद में उसमें कंपाइलर डाला गया, है ना? इसका मतलब जावा के प्रोग्राम जो चलाने की जिम्मेदारी है वो किसकी रहेगी? इंटरप्रेटर के। मुख्य यहां पर इंटरप्रेटर है।
तो अगर हमारे ऑप्शन में दोनों है तो ये आपकी फर्स्ट चॉइस होगी कि जावा कैसी लैंग्वेज है, दोनों। मान लीजिए ऑप्शन में दोनों में से कोई एक चूज करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेकंड चॉइस हमारी, साथ साथ बोलिए, जावा में इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, लेकिन सच क्या है? कंपाइलर। और ये तो जावा के प्रोग्राम रन कैसे होते हैं? तो हमने अभी अभी एक जावा का प्रोग्राम बनाया है, जावा प्रोग्राम, हाँ है ना? जावा प्रोग्राम की जो फाइलें होती है उसके पीछे क्या लिखा जाता है? अब बताइए, पहले उसको कंपाइल करेंगे या इंटरप्रेट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे? कंपाइल। बोलो, जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जावा कंपाइलर काम में आता है। तो यहां पर जावा के प्रोग्राम को कौन करता है? जावा कंपाइलर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं जावा सी। क्या कहेंगे? चलिए एक बार करके देखते हैं। ये तो फाइल सेव हो चुकी है, इसको बंद कर लेते हैं। चलिए मुझे बताइए, सबको ये दिख तो रहा ना दोस्त? हमारी फाइल सी में थी या डी में थी? ई में। ई आ गया। ई में, ई में किस फोल्डर में था? जावा प्रोग्राम। अब मैं अपने फोल्डर में आ गया जहां पर वो फाइल पड़ी थी। यहां पर मैंने कुछ कमांड काम में लिए। ये कमांड है आपके सीएमडी के। किसके कमांड है? सीडी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। क्या है? फोल्डर को चेंज करने के लिए। अभी बताइए, मैं ई में, ई ड्राइव के अंदर किस फोल्डर में हूं? फोल्डर से निकलने के लिए सीडी डॉट डॉट, ये फोल्डर से निकलने की कमांड है। तो मैं वापस ई में आ गया। और फोल्डर में घुसने के लिए सीडी कमांड। कौन सा कमांड? और आगे फोल्डर का नाम लिख दो। तो फोल्डर का नाम मुझे याद नहीं है, तो इनिशियल लिख दो जे और टैब दबा दो। जे लिखा और टैब दबा दिया, तो ये मुझे सजेशन दे देगा कि जे नाम का ये फोल्डर पड़ा है, क्या इसमें घुसना है? यस, घुस गया। अब यहां जाकर हमारी प्रोग्राम पड़ा हुआ है जिसका नाम क्या रखा था? apple.java। पहले इसको रन करूंगा या कंपाइल? कंपाइल करने के लिए कौन सा कमांड होता है? जावा सी, है ना? फाइल का नाम क्या था? apple.java। ये कंपाइल हो गया। अगर कंपाइल नहीं होता तो एरर दे देता, है ना? तो बोलो, जावा के प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद एक स्पेशल फाइल बनती है, उसे बाइट कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए वापस थोड़ी सी एक बार सी याद कर लूं मैं, फिर वापस आते हैं। इसको मारते हैं अभी के लिए गोली। सी की बात करते हैं। ये है दोस्तों सी प्रोग्राम। बताइए, सी प्रोग्राम की फाइलें किस एक्सटेंशन से होती है? सी के अंदर हमारे पास केवल मात्र एक ही है। कौन है? कंपाइलर। जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो हमारे पास कौन सी फाइल बनती है? ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ओबीजे। और इस फाइल को आगे दिया जाता है ओएस को। ओएस इस फाइल को बनाएगा .exe। क्या बनाएगा? और exe के बाद में उसको चलाएगा। तो यहां पर ये फाइल है, इसके बाद में चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? ओएस की। कैसे चलाता है वो ओएस जाने। तो साथ साथ दोहराइए, सी के प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद कौन सी फाइल बनती है? इसको हम लोग कहते हैं बिचौलिया फाइल, इंटरमीडिएट फाइल। क्या कहते हैं? इसके बाद की फाइल बता ही देता हूं। इसके बाद में बनती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। कौन सी बनती है? और ये बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? लिंकर की। ओएस की किस बात की? लिंकर की। और ये फाइल चलती है। तो हमने ये बनाई, चलती ये है, ये बीच में आ गई, तो इसको नाम क्या दिया गया? ऑब्जेक्ट फाइल। बोले तो इंटरमीडिएट बिचौलिया फाइल। क्या यहां तक ठीक है? सी का एक क्वेश्चन आएगा, सी की इंटरमीडिएट फाइल को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट फाइल। उसका एक्सटेंशन क्या है? उसी तरह से मैं यहां पर जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो मेरे पास भी एक इंटरमीडिएट फाइल बनेगी। क्या बनेगी?
इंटरमीडिएट फाइल बनेगी जिसको कहा जाता है बाइट कोड। क्या कहते हैं? जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। क्या होता है? ये याद रखिएगा, दोनों में सेम प्रोसेस चल रहा है, बस नाम बदल दिए गए। तो सी की इंटरमीडिएट फाइल ऑब्जेक्ट फाइल, जावा की इंटरमीडिएट फाइल 100% मान के चलो। मेरे हिसाब से इस बार जावा के अंदर एक क्वेश्चन तो आपको यहां से मिलेगा और एक मिलेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग से। पिछली बार उन्होंने दे दिया था मेमोरी एलोकेशन, न्यू डिलीट पर क्वेश्चन दिया था, इस बार वो ये नहीं करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए इस बार। उम्मीद है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं कि पेपर मैं ही बना रहा हूं, पर मुझे जहां तक आइडिया है कि ये लोग किस किस तरह के क्वेश्चन देते हैं, तो इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट बाइट कोड है। क्या है? और बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो क्या हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर चुके हैं दोस्त? इसका मतलब बाइट कोड बन चुका होगा। बन चुका है तो एक बार अपन थोड़ा सा देख के आ जाए कहां पर है बाइट कोड। मैं लोकेशन भूल गया हूं दोस्त, आप मुझे बताएंगे वो कहां पड़ा था? ई में। डी तो उड़ा दिया उन्होंने। चलो एक चीज और बताओ, फंडामेंटल हो गया ना आपका, तो मुझे बताइए ये है हार्ड डिस्क। क्या है? कि शुरुआत कहां से होती है? सी से। ए और बी कहां है? आपके जितने के पास में लैपटॉप है, सबके पास लैपटॉप होगा, आधे लोगों का ना, आधों के पास लैपटॉप है, मेरे पास लैपटॉप है। इस कंप्यूटर को देख लेना, नीचे वाले रूम वाले कंप्यूटर को देख लेना, हार्ड डिस्क की शुरुआत हमेशा सी नाम से होती है। तो क्वेश्चन ये है, ए और बी कट्टे? बिल्कुल सही। वो किसके लिए रिजर्व्ड है? फ्लोपी के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप चाहो तो इसको ए नाम दे सकते हो। बाई डिफॉल्ट इसका नाम शुरुआत कहां से होगी? सी से। तो यहां से क्वेश्चन आता है राजस्थान के अंदर कि ए ड्राइव और बी ड्राइव किसके लिए आरक्षित है? फ्लॉपी के लिए। अब फ्लॉपी बंद हो गई, इसलिए ए और बी दिखना बंद हो गया। मैं चाहूं तो इसके अंदर ए और बी डाल सकता हूं। कैसे डाल सकता हूं? फ्लॉपी लगा दूंगा, ए और बी दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? और अगर आपका हो तो मैं सी की जगह कुछ और भी नाम लिख सकता हूं, वो मेरे हाथ में, पर वो आपको इतना डिटेल में जाना नहीं है। अपन को तो एग्जाम का क्वेश्चन करना था कि हार्ड डिस्क के जो पार्टीशन होते हैं, इनको पार्टीशन बोलते हैं, ड्राइव या पार्टीशन। तो हार्ड डिस्क के पार्टीशन की शुरुआत किस लेटर से होती है? सी। और मैं अगर आपसे पूछूं, यही क्वेश्चन राजस्थान के अंदर सूचना सहायक में भी आया था, बाई डिफॉल्ट सारे सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क के किस पार्टीशन या ड्राइव में जाएंगे? सी में। या फिर आप बोलो पहली भाग, क्योंकि हार्ड डिस्क का पहला भाग यही तो होता है, सी, इसमें इसलिए जाते हैं। पर हमने अपना प्रोग्राम बनाया था ई में। क्या नाम था? जावा प्रोग्राम। चलिए तो बताइए, हमारी फाइल देखिएगा, आपको थोड़ा सा व्यू चेंज करना पड़ेगा। व्यू 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 और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज, नहीं मजा नहीं आएगा। बोलो डिटेल, साथ साथ बोलो। हमने कौन सी फाइल बनाई थी? apple.java। ये है वो फाइल, सेकंड नंबर वाले। क्या आपको दिख रहा है जावा लिखा हुआ? ठीक है। अब हाँ जी, वो तो समझाना तो दो। क्या आपने कौन सी फाइल बनाई थी? जावा। अब जावा फाइल बन गई और हमने इसको क्या किया? कंपाइल। तो कंपाइल करने पर क्या बनता है? बाइट कोड। ठीक है ना? बाइट कोड बनता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, साथ साथ बोलिए। हमारे प्रोग्राम में जितनी क्लासेस होंगे, हर क्लास के लिए बाइट कोड बनेगा। तो हमने कितनी क्लासेस बनाई थी? मैंने जानबूझकर 3 क्लासेस का एग्जांपल इसलिए लिया ताकि मैं आपको एक लॉजिक सिखा सकूं, एक रूल बता सकूं कि बाइट कोड सिंगल फाइल नहीं है। बाइट कोड हमेशा बनता है जितनी क्लास उतने कोड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने जानबूझकर अपने एग्जांपल में एक क्लास की बजाय कितनी क्लासेस पकड़ा दी? 3। जैसे मैंने बाइट कोड बनाया तो बाइट कोड पूरी एक फाइल नहीं बनेगा, बाइट कोड बनता है क्लास के अकॉर्डिंग। अगर मेरे प्रोग्राम में 10 क्लासेस हैं तो बताइए बाइट कोड कितने बनेंगे? अगर एक क्लास है तो 100 क्लास है तो बाइट कोड ये होता है। क्वेश्चन है कि सर इसको सिंगल फाइल में क्यों नहीं बनाया गया? मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, आपके बैग में सारी दुनिया की किताबें हैं या जो आपकी जरूरत है वो है?
अगर मेरे पास मान लीजिए 3 क्लासेस है और तीनों क्लासेस एक ही फाइल में, बाइट कोड एक ही बनता है, कल को जब मैं इसको चलाऊंगा, मान लो मैं एक ही क्लास चलाना चाहता हूं, 2 नहीं चलाना चाहता हूं, तो 2 का एक्स्ट्रा बटन लेकर क्यों घूमूं मैं? हाँ है ना? तो हमारे पास जो जो क्लास चलानी होगी, हमारा जो होगा आगे वाला प्रोग्राम, वो एक एक क्लास को भेजता रहेगा जिसको चलाना है। इससे प्रोग्राम की मेमोरी क्या ज्यादा ऑक्यूपाई होगी या कम? प्रोग्राम फास्ट चलेगा या स्लो? तो आप लोग यहां से यहां तक, घर से यहां तक आए हो, कुछ लोग बाइक लेके आए होंगे, क्या वो टेंट वेंट साथ में कपड़े वपड़े सब लेके आए? कौन लाया भी टेंट? कौन था? प्लीज, अपने क्लास में ये तो है कि 2-4 लोग माल तो लेके आते हैं, पर वो बता नहीं रहे कहां से ला रहे। आप समझ गए? आपका तो सब मैं एक्स्ट्रा बटन क्यों लेके आऊं? लेकिन अगर आपको मान लो लद्दाख जाना है घूमने के लिए, तो फिर तो आपको भैया पूरा का पूरा अपने कपड़े वपड़े, टूथब्रश वगैरह सब कुछ टेंट वेंट लेके जाना पड़ेगा, हाँ या ना? आप में से कोई गया है लद्दाख? आप गए हो? चलो शुक्र है, एक तो मिला कोई दोस्त। हम लोग ऐसे आए और एक दिन तरक्की नहीं करके मरमरा जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? सबसे अच्छा है दुनिया में, सबसे प्यारा काम है घूमना, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छा डिप्रेशन का इलाज है घूमना, तो घूमते रहे, ठीक है? लोगों को ना घुमाए पैसे लेकर कि कल दूंगा परसों दूंगा। तो बाइट कोड के बारे में आपको एक चीज पता चल गई है, बताइए क्या सीखा आपने बाइट कोड के बारे में? चलिए साथ साथ बोलिए, जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनती है, करने के बाद बाइट कोड बनता है। तो एग्जाम में या तो ये क्वेश्चन आएगा कि जावा में कंपाइल करने के बाद में क्या बनता है? बाइट कोड। या वो आपसे पूछेगा, साथ साथ बोलो, बाइट कोड को बिचौलिया कोड भी कहते हैं, इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं, क्योंकि ये फाइनल फाइल नहीं है जो चलेगी, चलने वाली कोई और है, ये तो बीच में बन गई। इंटरमीडिएट फाइल बनेगी, फाइल भी कहते हैं। अब ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, सुपरस्टार रजनीकांत। क्वेश्चन आया है, बाइट कोड कितना बनता है? बाइट कोड कितनी फाइलें बनेगी? साथ साथ बोलो, जितने या जितने बोलो, जावा प्रोग्राम में जितनी क्लासेस हैं, हर क्लास के लिए अलग से बाइट कोड बनता है, ताकि जिसकी जरूरत है उसे ही चलाएं, फालतू की चीजें साथ में लेकर नहीं चले। हाँ बिल्कुल सही, फालतू की चीजें साथ में लेकर ना चले। क्या यहां तक क्लियर है? चले, हाँ जी, हाँ ये डिफरेंट फाइल बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक एक चीज समझ रहे हैं और देख रहे हैं। तो बताइए, हमारे प्रोग्राम में 3 फाइलें थी, आप चाहो तो यहां पर फाइलें दिखा देता हूं। ये थे, देखो कितनी क्लासेस काउंट कर, बोलो, एप्पल, बनाना, चिकू। तो यहां पर देखो कितनी फाइल बनी है, एप्पल, बनाना, चिकू। अगला क्वेश्चन, बाइट कोड जितने भी बनेंगे, 1 2 4 5, सबका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट क्लास, क्योंकि हर क्लास का बाइट कोड बनता है ना, तो बाइट कोड का एक्सटेंशन भी क्या रखा गया है? क्लास, डॉट क्लास। साथ साथ बोलिए, बाइट कोड का एक्सटेंशन
डॉट क्लास होता है? सुपरस्टार क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में आया है। जैसे कि पूछेंगे ऑब्जेक्ट कोड का एक्सटेंशन डॉट ओबीजे, और यहां पर जो इंटरमीडिएट फाइल बनती है बाइट कोड, उसका एक्सटेंशन डॉट क्लास। क्लास क्यों? क्योंकि आप समझ गए, क्योंकि बाइट कोड हर क्लास का बनता है, तो इसलिए पीछे क्लास लगाया है। ठीक है, चलो वापस आते हैं। अब इस बाइट कोड को देखते हैं खोलकर। इसको तो खोलकर देख लिया हमने कैसे दिखता है, ये देखते हैं। अच्छा लगा? ठीक है, अच्छा इसमें डाला नहीं है क्या? जाओ अभी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाइट कोड को बाइट कोड क्यों कहते हैं? इस फाइल को, इस बिचौलिया फाइल को बाइट कोड क्यों कहा गया है? आपने कहा क्योंकि ये बाइट में इंस्टॉल होता है। नहीं, फाइल है। बाइट कोड को बाइट कोड क्यों कहा जाता है? सीधा सा क्वेश्चन है कि बाइट कोड को बाइट कोड क्यों कहते हैं? चलिए वापस आते हैं यहां पर। ये देखिए दोस्त, सबसे प्रिय सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये हो चुका है? नहीं हुआ तो ध्यान से सुन लो। एक सुन तो लो। सीओए जो है, अरे लल्ला सुनो, अपने सिलेबस में एक सब्जेक्ट है सीओए। साथ साथ बोलिए, यह सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट से मिलकर बना है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन प्लस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। दोनों का अलग अलग समझाना है, ठीक है ना? तो जब हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इस सब्जेक्ट में हमारे पास में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन मोड। क्या नाम आता है? क्या आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा है? चलो कोई बात नहीं, बोलो। कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन चलाता है उसको लिखने के तीन तरीके हैं। हमारे कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन चलते हैं ना दोस्तों, उनको लिखने के कितने तरीके? तीन। पहला तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन। बोलो, ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसमें केवल ऑप कोड हो। क्या हो? मालूम गोली, कोई एक ऑप कोड नाम की एक चीज होती है, बस ये ऑपरेंट याद है? ऑप कोड ऑपरेंट। देखो ध्यान से सुनना, आपको ये सब मैं पूरा तो टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, पर एक चीज मैं बता देता हूं। कंप्यूटर जिन लाइनों को चलाता है उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर के अंदर कितने तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं? तीन। पहले का नाम क्या है? दूसरे का नाम? तीसरे का नाम? क्या कभी आपने ही पढ़ा है? कोई बात नहीं, तो बोलो तीन तरह के इंस्ट्रक्शन। कितने तरह के? चलिए इसको डिटेल में जाकर मैं आपको बताता हूं इसको कैसे लिखते हैं हम लोग। इसको हम लोग लिखते हैं एडीडी। क्या लिखते हैं? एड, करेक्ट। इसको हम लोग लिखते हैं एडीडी। क्या लिखते हैं? 5। यहां दो चीज आती है, करना क्या है, करना किसके साथ में। और यहां पर आते हैं तीन चीजें। बोलो, एडीडी, एडीडी, R1, R2। तो बताइए इसमें कितने आइटम है? इसमें कितने आइटम? इसमें कितने? हर आइटम कितने बाइट लेता है? 1 बाइट। तो इसे बोलते हैं 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। बस इतना सा समझ लो। तो साथ साथ बोलिए, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू जो लाइनें चलाता है वो 3 तरह की होगी। सिंगल वाली, डबल वाली
और 3 वाले। क्या मेरी बात सही है? इसमें एक आइटम आता है और एक आइटम के लिए एक बाइट होती है, तो सिंगल बाइट इसको नाम दिया गया। यहाँ 2 आइटम आएंगे तो एक इसके लिए एक इसके लिए, तो टोटल 2 बाइट चाहिए। यहाँ हमें 3 चाहिए होगी। अब क्वेश्चन ये है कि जावा में जो फाइल बनती है, क्या बनता है? ये फाइल, इसमें भी वो कोड होगा जो हमारा कंप्यूटर या जेवीएम इसको चलाएगा, है ना? तो बोलो, बाइट कोड में सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं। अभी तो आपको वो फाइल दिखी नहीं दोस्तों, और इसको ढंग से यहां पर जावा पी नाम की एक चीज होती है जो इंस्टॉल नहीं किया गया, ठीक है ना? तो मैं आपको कहीं और चेक करवा दूं कि वो फाइल कैसे दिखती है, बाइट कोड एक्चुअली में कैसे दिखते हैं। हम लोग देख सकते हैं, पर उसको जब इंस्टॉल करते हैं तो हमें इसको सेट करना पड़ता है जावा पी को, पर हम लोग नेट पर चेक कर लेते हैं। मैं आपको सिर्फ एक फोटो दिखाना चाहता हूं, एक कोड दिखाना चाहता हूं, ठीक है ना, कि भाई वो कोड कैसा दिखता है। तो यहां लिखेंगे बाइट कोड इमेजेस। बाइट कोड की इमेज कैसे होती है? ये होता बाइट कोड, ऐसा दिखता बाइट कोड। बोलो, जावा कंपाइलर जो फाइल बनाता है, कंपाइलर जो फाइल बनाता है उससे बाइट कोड कहते हैं। देखो, ये है जावा पी कमांड, ये हम लोग यूज करते हैं देखने के लिए, पर अभी जेडीके के साथ में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब कभी भी हमारे पास में कोई कमांड नहीं चलता, तो जावा चल रही है पर ये कमांड नहीं चला, तो इसको एक्सटर्नली हम लोग डाल सकते हैं, पर वो हमारा इशू नहीं है अभी। ये होता है दोस्तों बाइट कोड, ये दिखता है ऐसा। तो बोलो, इसमें हर लाइन एक सिंगल बाइट कोड में कन्वर्ट होती है। न्यू, डुप्लीकेट, इनवॉक स्पेशल है, इनवॉक वर्चुअल आता है, इनवॉक स्टैटिक आता है। ए स्टोर 1, ए में 1 डाला जा रहा है, रिटर्न हो रहा है। यहां पर आपको हमेशा सिंगल बाइट वाला इंस्ट्रक्शन दिखेगा। तो बाइट कोड में जो कंपाइलर फाइल बनाता है, वो ट्रांसलेट करता है इंस्ट्रक्शन को, वो इंस्ट्रक्शन किस फॉर्मेट में होते हैं? सिंगल बाइट। यही वो कारण है कि इस फाइल को हमने क्या नाम दिया है? बाइट कोड। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ये हमारा काम नहीं था। हाँ जी, नहीं, वो तो आपको समझाने के लिए फोटो है, एक्चुअली में देखोगे तो आपको कमेंट नहीं दिखेंगे, और एक ही कमेंट दिखता है जिसको डॉक्यूमेंट कमेंट कहते हैं। अगर आप यहां फंसे हो ना, ये नहीं, ये तो इसने समझाने के लिए लिखा है। एक्चुअली में देखोगे तो आपको ये वाले कमेंट नहीं दिखेंगे, लेकिन कमेंट आते हैं उसमें। उस कमेंट को हम लोग स्टार के साथ लगाते हैं, वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन का कमेंट होता है, पर वो हमारा इशू नहीं है। पर बेफिक्र रहना, आपको एक्चुअल में ये नहीं दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा ऐसा। मैं आपको एक्चुअली में दिखा देता, लेकिन इनके पास में जावा पी इंस्टॉल करते समय उन्होंने ध्यान दिया नहीं कि ये भी इंस्टॉल करना था कमांड। बहुत टाइम लगता है अलग से डालने में, या तो फिर मैं इसको पूरा उड़ा कर नया डालू, पूरा एक्यूरेट, टाइम लग जाएगा। जावा 8 बहुत बड़ी होती है, जावा 8 का ही वर्जन है, जावा 24 वाला। तो साथ साथ बोलो, बाइट कोड में, बाइट कोड फाइल में सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन होते हैं, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हालांकि ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, होता तो मैं यहां पर स्टार लगवा देता। इसीलिए इस फाइल को क्या बोला गया? बाइट कोड। तो जावा का कंपाइलर कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन लिखता है? सिंगल बाइट का इंस्ट्रक्शन, जिसमें केवल और केवल ऑप कोड आता है, ऑपरेंड नहीं आता। वो बात की बात है कि वो कैसे चलाता है, क्या करता है। तो चलो वापस देखें। सबसे पहले हमने क्या करना है? जावा का प्रोग्राम बनाना है, फिर उसको क्या करना है? कंपाइल। कंपाइल करने के बाद में क्या बनेगा? एक्सटेंशन क्या है? बाइट कोड के अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं वो कितने बाइट के इंस्ट्रक्शन है? सिंगल बाइट। क्या यहां तक ठीक है? चलिए आगे और देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सुपरस्टार क्वेश्चन है, साथ साथ बोलिएगा। बाइट कोड, बाइट कोड फाइल, बाइट कोड फाइल प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब जब ये फाइल बनती है ना बाइट कोड,
तो किसी ओएस के हिसाब से नहीं बनती। तो मेरे पास मान लो विंडोज है और आपके पास मान लो लिनक्स है। जावा के प्रोग्राम का बाइट कोड मेरे यहां पर भी बनेगा, आपके यहां बनेगा, एग्जैक्टली सेम बनेगा। आप ये नहीं कहोगे साहब मेरा ओएस अलग है तो मेरा अलग से बन जाएगा, नहीं बनेगा, सेम बनेगा। तो ये जो फाइल होती है ये किसी प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखा जा रहा है, हो सकता है, वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, अभी जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें जो लेटेस्ट चल रहा है वो है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। कितना चल रहा है? सबसे ज्यादा वो चलता है हर कंप्यूटर में, लगभग। पर जावा को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि कंप्यूटर कितने बाइट में काम करता है, लेकिन वो जो फाइल बनाएगा वो कितने बाइट बनाएगा? 1 बाइट के, क्योंकि उसको चलाने की जिम्मेदारी कंप्यूटर को देंगे या जेवीएम को देंगे? इंटरप्रेटर को देंगे, जेवीएम को देंगे। क्या मेरी बात सही है? तो अगर कोई आपसे पूछे क्या बाइट कोड कंप्यूटर के हिसाब से बनाई गई है, बोलना नहीं। बाइट कोड को किसके लिए बनाया जा रहा है? ओएस के लिए या फिर जावा के इंटरप्रेटर के लिए? तो हमारा चाहे ओएस 2 बाइट में काम करे, चाहे तो 3 बाइट में काम करे कंप्यूटर, ये तो अपना 1 बाइट में बनाएगा। इसीलिए इस फाइल को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। बहुत फर्क है, पर अभी उसमें नहीं फंसेंगे हम लोग, ठीक है ना? अभी उसमें नहीं फंसेंगे कि दोनों फाइलों में क्या फर्क है, ठीक है ना? चलिए यहां तक ठीक है ना? इसमें आपके पास में क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो अभी तक हमने एक ही काम किया है, प्रोग्राम बनाया है, कंपाइल कर लिया, बाइट कोड बन गया, और बाइट कोड की हमने कुछ बातें लिख ली। पहली बात, बाइट कोड को बाइट कोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर लिखा जाने वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो कितने बाइट का है? सिंगल। बाइट कोड का एक्सटेंशन डॉट क्लास, ठीक है ना? बाइट कोड बनाता कौन है? कंपाइलर। क्या यहां तक ठीक है? अब बाइट कोड आपका बन चुका है, अब हमारा अगला स्टेप है बाइट कोड को चलाना। क्या चलाना? अब इसको चलाना। बताइए बाइट कोड को चलाने की जिम्मेदारी ओएस की है या इंटरप्रेटर की? तो यहां पर एग्जीक्यूशन होना बाकी है, चलाना बाकी है। एग्जीक्यूशन जो करता है उसे कहते हैं जावा इंटरप्रेटर। क्या कहते हैं? बोलो। जावा इंटरप्रेटर को जेवीएम कहते हैं, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम कहते हैं जावा इंटरप्रेटर को। और इसका जो कमांड है, जैसे कंपाइलर का कमांड क्या था, इसका कमांड होता है जावा। क्या होता है? तो अगर मैं पूछूं इंटरप्रेटर का कमांड क्या है? जावा। इंटरप्रेटर का कमांड क्या है? जावा के कंपाइलर का कमांड क्या है? तो पहले जावा सी यूज करना, फिर जावा यूज करना, प्रोग्राम चल जाएगा। चलिए एक और चलाकर देखते हैं प्रोग्राम का। तो क्या हमारा प्रोग्राम, एक बार वापस कंपाइल कर लेता हूं। बताइए सबसे पहले कंपाइल करने के लिए जावा लिखूं या जावा सी? जावा सी लिखते हैं। जावा सी के आगे हमें क्या लिखना होता है? फाइल का नाम। बोलो एप्पल डॉट जावा। एप्पल डॉट, ये फाइल कंपाइल हो जाएगी, बाइट कोड बन चुका है। सबको दिख तो रहा ना ये? चलो अब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा। बोलो जावा। अब जावा जो है इंटरप्रेटर वो किसको चलाएगा? 2 ऑप्शन देता हूं। पहला, जावा के प्रोग्राम को चलाएगा या जावा के बाइट कोड को? यहां पर 3 बाइट कोड है। कितने बाइट कोड है? तो बताइए 3 बाइट कोड कौन कौन से थे? अगर आप चाहो तो मैं आपको हिंट दे देता हूं। ये देख लो आपकी फाइल, और यहां पर मैं इंटरव्यू खोल देता हूं CMD। इसको देखकर बताओ, जब हमने कंपाइल किया होगा तो हमारे पास में 3 बाइट कोड बने होंगे। तीनों के नाम भी आपको बताइए। पहला बाइट कोड कौन सा बना होगा? चीकू, बनाना, एप्पल। 3 बाइट कोड बन गए। नाउ अब 3 बाइट कोड में से तीनों को चलाना है, तो बताइए किसको चलाऊं? एप्पल को चलाऊं? ये तो चलेंगे नहीं क्योंकि इसमें मेन नहीं है, तो हम लोग यहां पर एप्पल को चलाएंगे। तो बोलो जावा इंटरप्रेटर के लिए जावा कमांड होता है और उसके आगे लिखते हैं बाइट कोड। क्या लिखते हैं? तो बताइए बाइट कोड कौन सा लिखो? चिक्कू, बनाना या एप्पल? तो मैंने लिखा बनाना। क्या उसने क्या बोला है? बोलो। उसने बोला है कि बनाना को मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि बनाना में मेन मेथड नॉट फाउंड।
तो बनाना कैसे चलेगा? कैसे? तो बनाना नहीं चलेगा। अब मुझे बताओ, क्या चीकू चल जाएगा? क्या एप्पल चल जाएगा? तो चलाने के लिए क्या लिखूं? जावा एप्पल, पीछे डॉट क्लास नहीं लगाना है। इंटरप्रेटर को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता एक्सटेंशन से, वो जानता वो किसको उठा रहा है। चला दूं? तो जैसे ही एप्पल लिखा तो उसने चला लिया, चलाने के बाद में आउटपुट क्या आएगा? हाय जावा। क्या आपको आउटपुट दिखा? तो पता चला जावा के प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं। और आप चाहो तो उस फोल्डर को देखिएगा, ये रहा वो फोल्डर। हमने एक फाइल बनाई थी जावा वाली, एप्पल बनाना चीकू की क्लास फाइल बन गई, ऑब्जेक्ट मतलब बाइट कोड बन गया, क्लास फाइल बन गई। हर बार बाइट कोड अलग बनेगा और पहले वाले फाइल को रिप्लेस कर देगा। हाँ, रिप्लेस हो गया। आप कहो तो मैं दूसरे फोल्डर में डाल के बना दूंगा, तो ये वापस नया बना देगा। बना तो हर बार नया है, रिप्लेस करता रहेगा। हाँ, पता नहीं पाइथन का, अभी पाइथन डिस्कस नहीं, अभी बस यही डिस्कस करेंगे। हाँ हो, पर अपन वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलते हुए टॉपिक कुछ और डिस्कस करेंगे, दोस्त बिगड़ जाएगा। बाइट कोड में नहीं, बाइट कोड में तीनों बन गए ना दोस्त, 3 क्लासेस थी, तीनों ही बन गए बाइट कोड। नहीं, एप्पल तो फाइल का नाम है। चलो फाइल का नाम आपको दुख दे रहा है ना, कोई बात नहीं, उसको उड़ा दो। बोलो, ये आपको दुख दे रहा है, इसको मैं सब उड़ा देता हूं। ये उड़ा दिया। अरे उड़ जा रहे। अब बताइए, मेरे पास सारी की सारी फाइलें उड़ा दी, बस एक ही फाइल बची, वो है जावा की। पीछे दिख रहा टाइप जावा। चलो इस पे चेंजेस करते हैं। नाम था एप्पल, तो इसको मैं नाम कुछ और दे देता हूं। बोलो एक्स, इसको नाम दे देता हूं वाई। क्या नाम देता हूं दोस्त? वाई। नाम कैसे भी लो, छोटा बड़ा, मैं तो बड़ा ले रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब चाहो तो छोटा ले लो। अब बताइए दोस्तों, टोटल कितनी क्लासेस है? एक बहुत बड़ा मिथ है, वो मिथ में दूर कर देता हूं। अगर कोई जावा वाला प्रोग्रामर बैठा है तो जनरली ये कहा जाता है, बुकों में भी लिखा हुआ है कि जावा के प्रोग्राम में जो मेन क्लास है, कौन सी क्लास जिसमें मेन होता है, वो मेन क्लास होती है। तो मेन क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। यह हर बुक में लिखा हुआ जावा की। मैं कहता हूं ऐसा कोई नियम नहीं है। हमें भी पहले ये पढ़ाया गया था, बुक में भी मैंने यही पढ़ा, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली इस पर सॉफ्टवेयर बनाने लगे तो पता चला ऐसा है ही नहीं। किताबों में लिखा है कि मेन क्लास जिसके अंदर मेन होता है, वॉइड मेन होता है, उसका नाम और फाइल का नाम क्या होना चाहिए? सेम। अब मुझे बताइए फाइल का नाम क्या है इस बार? एप्पल। फाइल का नाम एप्पल और मेन क्लास का नाम एक्स। तो मेरे एक भी क्लास का नाम एप्पल नहीं रखा मैंने। अब मैं इसको कर लेता हूं सेव। क्या कर लेता हूं? सेव। बस आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करना मेरी। ये सेव हो गया। सबसे पहले इसको कंपाइल करवा लो मुझसे। तो बताइए क्या लिखूं? जावा सी। आगे फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या था? एप्पल डॉट। अब मुझे क्या आया? बोलो, क्लास एक्स इज पब्लिक। चलो अभी पब्लिक लगा हुआ था ना, ये हटा देते हैं, ये हटाना पड़ेगा। अभी तक पब्लिक आपको समझाया नहीं कि पब्लिक क्या होता है, ठीक है ना। क्या ये फाइल कंपाइल हो गई? एप्पल नाम की फाइल कंपाइल हो गई। एप्पल के अंदर 3 क्लासेस थी, एक्स वाई जेड। बताइए कौन सी बाइट कोड चलेगा? तो मुझे बताइए, चलाना बाइट कोड होता है। मैं फाइल का नाम नहीं लिखूंगा, मुझे बाइट कोड चलाना होता है। बाइट कोड यहां पर 3 बने हैं, आप चाहो तो इसको एक बार देख लो कहां बने हुए तीनों। बताइए कौन सा बाइट कोड चलेगा इन तीनों में से? एक्स वाई जेड। एक्स चलेगा, तो यहां पर एक्स लिख दे। क्या आपका प्रोग्राम चल गया? पक्का? ठीक। तो बताइए, जावा का फाइल का नाम और जावा की मेन क्लास का नाम एक होना जरूरी है। मैं जानता था कि फाइल को कंपाइल करूंगा तो यहां बाइट कोड बनेगा और मुझे सिर्फ बाइट कोड को चलाना है बस। कई लोगों को बाइट कोड का नाम याद नहीं होता तो उनको दिक्कत आती है, इसलिए किताब वाले कहते हैं कि बाइट कोड का नाम वही रखो जो फाइल का नाम है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। पर मैं और आप जानते हैं कि बाइट कोड हमने देख लिया है कैसा दिखता है ना, उसका नाम क्या रहेगा। तो हमें चलाना तो बाइट कोड ही है। तो हमें जब नाम याद था कि एक्स नाम का ही चलेगा तो एक्स चला दिया, बात खत्म।
इसलिए मैं एक रूल लिखाते हैं किताबों में, मैं नहीं लिखवाऊंगा कि मेन क्लास का नाम क्या होना चाहिए फाइल के नाम का जैसा, ऐसा कोई नियम मेरे हिसाब से तो जावा में नहीं है। तो क्या आपको और कोई डाउट है इस वाले डायग्राम में? पक्का? तो चलिए अब एक एक करके लिखना शुरू करें, और जो भी लाइन लिखे उसको तहे दिल से समझ लेना, ठीक है? सिलेक्शन क्लास में आने से नहीं होता, सिलेक्शन डाउट क्लियर करने से या टॉपिक समझने से होता है। कई लोग क्लास में आते हैं जब क्या ले रहे हैं, एक एक करके, बाकी लोग लिखते रहिए। वापस बोलो, इस मुझे बताओ, क्या आप लोग लिख पा रहे हो? तो ध्यान से सुनो, आपने मुझसे बोला कि सर जावा में सारा काम इंटरप्रेटर करता है और इंटरप्रेटर ट्रांसलेट कर लेगा और रन भी कर लेगा, तो कंपाइलर क्यों चाहिए? यही बोला ना? मुझे बताइए, अगर मैं दिन के अंदर, ठीक है, 5 घंटे पढ़ाऊं, 5 घंटे यहां पर झाड़ू पोछा करूं, 5 घंटे मैं काउंसलिंग के लिए बैठूं, तो बताइए मेरे पढ़ाने का समय कम होगा या ज्यादा होगा? तो इंटरप्रेटर के पास दो काम धंधे थे कि ट्रांसलेट करे और चलाए। इसलिए मैंने आपको लिखवाया भी था, इंटरप्रेटर की एग्जीक्यूशन क्या होता है? स्लो, क्योंकि हर एग्जीक्यूशन से पहले भाई को क्या करना पड़ता है? ट्रांसलेट। तो इंटरप्रेटर का लोड कम करने के लिए साथ में क्या डाल दिया? कंपाइलर। और इंटरप्रेटर को बोला कि भाई तू ट्रांसलेट मत करियो, करके वो कंपाइलर दे देगा। बस एक व्यक्ति और आ गया है ताकि इंटरप्रेटर की वर्किंग थोड़ी सी क्या हो जाए? फास्ट। तो जावा का जो इंटरप्रेटर है वो ट्रांसलेट नहीं करता, वो सिर्फ एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि वहां पर ट्रांसलेशन का काम किसको दे दिया? अगर किसी लैंग्वेज में खाली इंटरप्रेटर ही है तो बताइए वहां पर कौन क्या होगा? वहां पर इंटरप्रेटर को दोनों काम धंधे करने पड़ेंगे, ट्रांसलेट प्लस एग्जीक्यूशन। तो क्या आपको पता चला कि उन्होंने कंपाइलर क्यों डाला बाद में? स्पीड बढ़ाने के लिए। पहले इंटरप्रेटर ही करता था, जावा की शुरुआती वर्जन में इंटरप्रेटर ही था, कंपाइलर डाला गया। और अभी हाल ही में एक चीज और डाल दी गई जिसका नाम है जिट कंपाइलर। क्या नाम है? वो भी मैं समझाऊंगा कब आएगा। चलो अब लिखना शुरू करो। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है, 1 मिनट। आप बोल रहे थे उसके बीच में खास गया, समझ में नहीं आया। हाँ, बाइट कोड है 3 एक्स वाई और जेड। वाई और जेड को क्या करते हैं? इन, पता नहीं इनहेरिटेंस क्या होता है, सॉरी, पता नहीं, सॉरी, इनहेरिटेंस का मुझे नहीं पता। मैंने तो आज तक जावा में कोई इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बाइट कोड के समय मैंने पढ़ा नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा, कमेंट, हाँ चलो भैया, अब लिखने का टाइम है तो कमेंट लिख लेते हैं। चलिए, जितने भी दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं उनका भी जावा में बहुत बहुत स्वागत है दोस्त, कोई बात नहीं। साइज तो 1 KB से 3 KB हो गया है, कौन सी साइज? हाँ, वो तो हर क्लास का जो बाइट कोड बनेगा उसके हिसाब से उसके अंदर माल ठूसा जाएगा। सुनो, हमने जो प्रोग्राम लिख दिया उसका बाइट कोड बना रोहित, बाइट कोड में सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन आएंगे, कितने आएंगे? वो डिपेंड करता है क्लास के अंदर क्या लिखा हुआ उसके हिसाब से, तो उसकी साइजेस बदलती रहेगी, वो जावा के ऊपर है। हाँ जी दोस्त, और कोई पूछ लेते? चेंज तो कर लिया ना ये? अच्छा, ये लिखा नहीं क्या? एक मिनट, एक मिनट, 2 4 दोस्त रह गए, पड़ोसी भी तो ऐसे ही रह गए। नहीं, मैं बताता हूँ, क्या लिख लिया दोस्त? लिखो ये,
अगर जावा के प्रोग्राम में 5 क्लासेस हैं तो बताइए बाइट कोड कितने बनेंगे? 5। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्त, अगर आपको बाइट कोड का थोड़ा सा नॉलेज है तो। जितनी क्लासेस होगी उतने ही बाइट कोड बनेंगे। बिल्कुल सही कुंज बिहारी। बिल्कुल शांतनु, एक बार और दिखा देंगे। क्लास के अंदर क्लास बन सकती है, नहीं पता अंकित? अंकित, अभी तक हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाया कोड पर। आज मैं कोड को देख ही नहीं रहा हूं कि क्लास कैसे लिखते हैं, क्लास के अंदर क्लास आती कि नहीं आती। मैं जान चाहता हूं कि आज केवल आप लोग ये देखें कि जावा के प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, कंपाइलर कौन सा यहां पर एक्सटेंशन वाली फाइलें बनाएगा, कौन चलाएगा। खेल यहां पर बाइट कोड समझाना था मुझे, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं। बाइट कोड पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, जो आते हैं वो सुपरस्टार नाम से आपको दे दिए गए हैं, जो सबसे मोस्टली कॉमन है। जो अनकॉमन है वो आपको मैंने ऐसे समझा दी। पर अभी मैं कोई भी चीज कोड से रिलेटेड नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूजन होती है। हर्षित, अभी हम लोग जावा इंटरप्रेटर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसलेशन का काम इंटरप्रेटर नहीं कर रहा, इंटरप्रेटर केवल एग्जीक्यूट करेगा। क्या सबने लिख लिया दोस्त? यहां पर पहला है, जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनती है वो क्या कहलाती है? बाइट कोड फाइनल फाइल है या बिचौलिया फाइल है? बिचौलिया फाइल है, इंटरमीडिएट फाइल है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जितनी क्लासेस होगी हर क्लास का एक अलग से क्या बनता है? बाइट कोड। आपका हो गया, बाकी लोग कर रहे हैं? कितने दोस्त अभी भी लिख रहे हैं? जल्दी लिखें। हाँ, किसी को इनमें से एक भी लाइन कोई दोबारा समझ नहीं हो, समझ ले। क्या यहां तक ठीक है दोस्त? जो आपस में एक दूसरे को जावा समझा रहे हैं, प्लीज बोर्ड पर आकर समझाना चाहेंगे? जो एक दूसरे को जावा और बाइट कोड के बारे में बताया जा रहा है, बोर्ड पर आकर समझा दो थोड़ा सा। ऐसा तो है नहीं वो दो लड़के बैठे चुगली कर रहे थे, ये आपस में बाइट कोड समझा रहे थे कि देखो बाइट कोड ऐसा होता है वैसा होता है। हम लोग चाहते हैं कि हम भी आपके ज्ञान के प्रकाश की बारिश में भीगे। आइए, अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाइए। कोई भी लाइन आपको तकलीफ दे रही है तो अभी आप लोग तुरंत वो लाइन को समझ लो। बाइट कोड को इसलिए बाइट कोड कहा गया है क्योंकि इसके अंदर जावा का कंपाइलर जो लाइनें लिखता है, जो इंस्ट्रक्शन लिखता है, वो सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन लिखता है। सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन और कंपाइलेशन एक ही चीज है क्या? बिल्कुल सही। ट्रांसलेशन बोलो या कंपाइलेशन बोलो, बात एक ही है। कोई पुराने जो अभी भी लिख रहे हैं, ठीक है, पड़ोसी ने लिख लिया है, इंस्ट्रक्शन होता है। बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा। सीधा धरते क्वेश्चन पूछेगा, क्या बाइट कोड इंडिपेंडेंट होता है? बोलना यस। या फिर आप ये कह सकते हो कि बाइट कोड की वजह से जावा के प्रोग्राम इंडिपेंडेंट होते हैं। सब बाइट कोड का खेल है ये सारा। बाइट कोड किसी भी मशीन के हिसाब से नहीं लिखा जा रहा। जब हमारा कंपाइलर, जावा कंपाइलर बाइट कोड लिख रहा है तो उस समय वो सिर्फ जेवीएम के बारे में सोचकर लिखता है कि जेवीएम चलाएगा। उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि मशीन 32 बिट की है या 64 बिट की है, विंडोज वाली है या लिनक्स वाली है। क्या ये भी लिख चुके हैं? ये बना ले छोटा सा डायग्राम।
जावा कंपाइलर का कमांड जावा सी होता है और जावा इंटरप्रेटर जिसको जेवीएम कहते हैं उसका कमांड जो होता है प्रोग्राम को चलाने का कमांड है जावा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जावा के प्रोग्राम को रन करने का कमांड क्या है, जावा, जेसी, जीसी, जावा सी, जावा पी, ऐसा कुछ दे रखा था तो जावा सही आंसर था। जावा कमांड जो है वो जेवीएम को चलाता है या जेवीएम को जगाने का तरीका है जावा, कंपाइलर को उठाने का तरीका है जावा सी और बाइट कोड देखने के लिए जावा पी। आप चाहो तो नेट पर सर्च करेंगे जावा पी के बारे में, आपको पूरा बता देगा कि बाइट कोड हम लोग कैसे देखते हैं, पर यहां पर वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। मतलब इंस्टॉलेशन जो किया गया है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं रखा तो ये हो जाएगा। जितने भी दोस्त जो दूर दराज बैठे हैं कोने खोपचे में, क्या सबको समझ में आ रहा है? क्लास पूरी भरी भरी है। हाँ, जो हो जाते हैं खोपचे में बैठे रहते हैं, पता ही नहीं चलता। तो जितने भी दोस्त सबसे जो एंड में बैठे हैं उस कोने से लेकर इस कोने तक सबको क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप अपना पैसा वसूल करके जाएंगे। ठीक है, आपको शायद मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, आपको लग रहा है क्या अनुदेश की तैयारी कर रहे हैं, टीचर आ रहा है पढ़ा रहा है, ठीक है ना। पर कोई जमाना था कोरोना से पहले के हम लोग कंपनियों में ट्रेनिंग देते थे जावा की, उस समय मुंह मांगी कीमत मिला करती थी हमें। आजकल कोई देते ही नहीं पैसा, बोलते हैं कि एआई आ गया। पहले ट्रेनर कंपनियों में ट्रेनर होते थे, तो मैं गया था 2-4 कंपनियों में, पुणे में भी गया था, बेंगलुरु में भी गया था ट्रेनिंग देने के लिए 15-15, 20-20 दिन की, ठीक है ना। और उस समय ऐसो आराम 5 स्टार होटल में रुकाना, खाना पीना सारा सब कुछ व्यवस्था होती थी और पैसा मुंह मांगा मिलता था। और अब तो साले फोन भी नहीं उठाते हमारे, ऐसा दिन है। तो आप हल्के में ना लें जावा को, बहुत गजब की चीज है दोस्त। थोड़ा सा अफसोस है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय है नहीं। वरना जावा के अंदर बाल की खाल निकालने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन है बड़ी बड़ी गजब की लैंग्वेज। अभी तक मुझे बताइए, जावा सिंपल लैंग्वेज है, अभी तक सिंपल लग रहा है ना? कहीं पर भी आपको तकलीफ लगे तो आप लोग पूछ लेना। अगर मैं हमेशा अपने जावा पढ़ाते समय स्टूडेंट से ये जरूर पूछता हूँ, सिंपल लग रहा है तब तो ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है तो तुरंत पूछ लें कि सब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। जब पूरी जावा आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको खुद को लगेगा जावा तो बड़ी सिंपल है, छोटे छोटे लॉजिक है, सारे के सारे क्लियर लॉजिक है। अलग अलग कंप्यूटर पर हर्षित का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा जो लोग सुन पा रहे हैं। अलग अलग सिस्टम पर सेम प्रोग्राम का बाइट कोड भी क्या सेम होगा? यस। चाहे एक सिस्टम हो चाहे अलग अलग सिस्टम हो, हमारा बाइट कोड प्रोग्राम जो है उस सबका सेम बनेगा, चाहे वो कोई भी मशीन ले आओ। इसी वजह से बाइट कोड को हम लोग क्या मानते हैं? मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन चाहे एक सेम हो चाहे अलग हो, क्या फर्क पड़ता है? ये आप लोग लिख लें सी के लिए, थोड़ा सा नोट कर लें। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। तो सी भी हमारे सिलेबस में है तो ये लिख लेना है। कौन सा? पढ़ाते पढ़ाते नींद क्यों आती है? पढ़ते 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 तो पढ़ते पढ़ते नींद आने का 2 ही मुख्य कारण है। पहला छाछ और दूसरा रात काली। और नहीं, अगर कोई कहता नहीं सर मैं छाछ भी नहीं पीता, सुबह सुबह रात भी काली नहीं हुई, तब शारीरिक कमजोरी की ये निशानी है दोस्त, ठीक है। और कोई रीजन नहीं है नींद आने का। अगर आपको इस उम्र में नींद आ रही है दोस्त, शारीरिक कमजोरी है। अभी उम्र ही क्या है आप लोगों की? 20 से लेकर 30 साल के बीच में मोस्टली स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें भी कह रहे साहब थकान है, नींद आ रही है, अनिद्रा की दिक्कत है। हाँ, जो 40 साल है वो तो कहे तो समझ में आए, उनका तो चलो घुटने भी दुख रहे होंगे, बीपी की शिकायत भी चल रही होगी। 40 वालों को है। चले, क्या यहां तक ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे जेवीएम की। किसकी बात करेंगे?
अभी तक मैंने ये बताया कि जावा के प्रोग्राम चलता कैसे है, चला लिया, देख लिया क्या बाइट कोड का था, तो खेल बाइट कोड समझाना था। अब मैं आपको समझाऊंगा जेवीएम, श्री 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 1008 जेवीएम। किसकी बात करेंगे? जेवीएम की। शुरू करें हम लोग। यहां पर अगर आप लोग साइंटिस्ट लेवल के एग्जाम को कवर करते हैं, गेट में तो जाता नहीं है, साइंटिस्ट लेवल एग्जाम में टॉपिक ये आता है जेवीएम सीधा। तो सबसे पहले साथ साथ बोलिए, जावा के इंटरप्रेटर को जेवीएम कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म आप लोग जानते हो ना, जावा वर्चुअल मशीन है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? ये तो पूछेगा जेवीएम की फुल फॉर्म, ये पूछ ले तो भैया क्वेश्चन तो बड़ा आसान बन गया। वो आपसे पूछेगा जेवीएम के कंपोनेंट है, क्या पूछेगा? तो फिर आप लोग साइंटिस्ट लेवल की फाइट करेंगे आप, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो है जेवीएम के कंपोनेंट। किसके कंपोनेंट? जेवीएम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जिसमें से नंबर 1 आता है क्लास लोडर। क्या आता है दोस्तों? दूसरा आता है बाइट कोड वेरीफायर। क्या आता है? वेरीफायर। तीसरा आता है मेमोरी। क्या आता है दोस्तों? ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसको हम लोग कहते हैं जावा मेमोरी। क्या कहते हैं? जावा मेमोरी स्पेस। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद में आता है दोस्तों जावा मशीन। क्या आता है? एक्चुअली में प्योर इंटरप्रेटर यहां आता है, उससे हम लोग एग्जीक्यूशन इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन इंजन। और इसी के अंदर होता है इंटरप्रेटर। प्योर इंटरप्रेटर ये है, बाकी सब सपोर्टिव एलिमेंट है इंटरप्रेटर को सपोर्ट करने के लिए ना भाई। प्योर ये है इंटरप्रेटर, करेक्ट है। और इसके अंदर एक चीज और मिलेगी आपको, जीसी। क्या मिलेगी? गार्बेज कलेक्टर, फालतू की मेमोरी हटाने वाला लॉजिक इसमें। और एक चीज और मिलेगी दोस्तों इसके अंदर, जिट कंपाइलर। कौन सा कंपाइलर? जिट कंपाइलर। जिट कंपाइलर अलग है और वो पहले वाला कंपाइलर अलग था। कंपाइलर की बात कर चुके हैं हम लोग, सिर्फ जेवीएम पर ध्यान लगा रहे हैं। उसके अंदर भी एक छोटा और कंपाइलर है, इसे बोलते हैं डुप्लीकेट कंपाइलर। क्या बोलते हैं? जिट कंपाइलर। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ये है आपके जावा के मुख्य मुख्य कंपोनेंट जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रखते हैं। चलिए एक बार ये लिखो, कंपोनेंट लिखो, फिर एक एक कंपोनेंट को समझाता हूं कि जेवीएम के अंदर क्या क्या चीजें हैं। फिर आएगा वो जेआरई वगैरह। जेवीएम, जावा के इंटरप्रेटर को जेवीएम कहते हैं, पर इंटरप्रेटर के प्योर इंटरप्रेटर जो है वो अंदर है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्त कुलदीप। जावा के इंटरप्रेटर को जेवीएम कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म जावा वर्चुअल मशीन है। पेपर अगर आसान बना तो जेवीएम की फुल फॉर्म, अगर पेपर टफ बना तो जेवीएम के कंपोनेंट। क्या कह रहा? हटा लू? कोई दोस्त जो अभी भी लिख रहे हैं, तो यहां से तो एक ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है रिपीटेटिवली, वो ये है, बहुत बार पूछा जा चुका है, पर क्वेश्चन आसान है और आपको ये आता था, इसलिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लिखे जावा के कंपोनेंट, ये सबसे गजब है।
किसकी? अभी लिखवा देते, एक एक कंपोनेंट लिखवाते हैं। जिट की फुल फॉर्म, जीसी की फुल फॉर्म, जिट जस्ट इन टाइम, वो भी हम लोग देख लेंगे। नहीं दोस्त, आज मेरे साथ में मेरी लास्ट क्लास नहीं है आज, पता नहीं क्यों नहीं है। हटा लू दोस्त। अब आते हैं, शुरू करते हैं जेवीएम। बताइए पहला कंपोनेंट क्या है? बोलो। क्लास लोडर, क्लास लोडर क्लास फाइल को, क्लास फाइल बोले तो बाइट कोड उठाकर जेवीएम में लाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो जेवीएम जो है ये पूरा का पूरा जेवीएम है, और जेवीएम का जो पहला भाग है उसका काम है जो बाइट कोड बनाया था कंपाइलर उसको उठाकर लोड कर ले। क्या कर ले? तो अगर आपसे पूछा जाए कि डॉट क्लास फाइल को, डॉट या बाइट कोड को जेवीएम में लोड करना किसका काम है? तो क्लास लोडर। क्योंकि ये बहुत सिंपल लग रहा है आपको, हालांकि डिटेल हम लोग जाएंगे नहीं, उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आता है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। क्योंकि लोड कौन कर रहा है? लोडर। बात ही खत्म। इसलिए आपके एग्जाम में कभी बना ही नहीं। तो पहला कंपोनेंट है क्लास लोडर। क्या नाम है? क्लास को लोड करने वाला। तो बोलो, यह बाइट कोड को हम लोग और क्या कह सकते हैं? डॉट या क्लास फाइल। क्या कह सकते हैं? क्लास फाइल को जेवीएम में लोड करता है। खत्म, लिख लो। इसी के अंदर जब हम लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं ना भाई, तो इसके अंदर आता है लिंकर वगैरह, और वो हमारा इतना बड़ा इश्यू नहीं है अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, बिल्कुल सही अंकित, पर अचानक मुझे समझ में नहीं आया केस सेंसिटिव की बात कहां से याद आ गई। अभी हम लोग बिल्कुल कोड पर ध्यान नहीं लगाएंगे। अभी हमारा ध्यान है कि कंपाइलर ने अपना काम किया, बाइट कोड बन गया, बाइट कोड के सारे क्वेश्चन आपके सामने। अब जेवीएम के ऊपर क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने आ जाएंगे। ये इतना खास बनता नहीं है, ठीक है। हटा लू। अगला कंपोनेंट क्या लिख पाया था? बाइट कोड वेरीफायर। नाम देखकर बताइए करता क्या है? वेरीफाई करता है। क्या करता है? जब भी कोई बाइट कोड बन जाता है तो उसको वेरीफाई करना कि वो प्रॉपर बना कि नहीं बना, सिक्योरिटी उसकी सही है कि नहीं है, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये बाइट कोड वेरीफायर अगर नहीं होता तो जावा के अंदर आप समझ जाइए, मोटा मोटा बताइए, जावा के अंदर कहीं ना कहीं वायरस भी आ जाता। ये बाइट कोड वेरीफायर है जो जावा के कोड को वेरीफाई करके फिर आगे भेजता है। अगर ये वेरीफायर नहीं होता तो सबसे बड़ा इश्यू आता सिक्योरिटी का। किसका आता? ये बिल्कुल वैसे ही वेरीफायर कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में घुसते हो तो आपका कोई बंदा वेरीफाई करने के लिए बैठा होगा आपको कि भैया आप ही हो, आपका आधार कार्ड चेक करेगा, आपको चेक करेगा कहीं फर्रे वर्रे तो नहीं ले आए, तो आपको पूरा वेरीफाई करने के बाद में, आपकी पूरी सिक्योरिटी चेक करने के बाद में आपको वो अलाउ करता है। तो एक अच्छा मैकेनिज्म है कि कोई भी चीज चलाए उससे पहले एक बार इसको वेरीफाई कर लो कि सब कुछ ठीक है। किस किस पर्सपेक्ट में? उसके सिंटैक्स के पर्सपेक्ट में और उसके सिक्योरिटी के पर्सपेक्ट में, ठीक है ना। क्योंकि नाम से उसका काम समझ में आ गया, इसलिए हमारे एग्जाम में ये भी नहीं आप पूछा गया कभी भी। तो नाम क्या है? बाइट कोड वेरीफायर। साथ साथ बोलिए, यह लोड हुए बाइट कोड को वेरीफाई करता है। क्या क्या चीज वेरीफाई करता है? सिंटैक्स लेवल पर एंड सिक्योरिटी लेवल पर, और एक चीज और चेक करता है एक्सेस लेवल पर। ये तीन चीजें वो चेक करता है। क्या इसका एक्सेस है? बिल्कुल है। क्या ये सिक्योरिटी के पर्सपेक्ट में सही है? बोला ठीक है। सिंटैक्स का सही है? ठीक है। ये तीन चीज चेक करेगा। तो मुझे बताइए, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हो तो आपकी कितनी चीज चेक करता है वो? पहला आपको चेक करता है, दूसरा आपका
आईडी चेक करता है और तीसरा आपका एडमिशन कार्ड, और उसको बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। उसको बोला गया 3 चीज चेक कर लेना भाई, एक तो बंदे को चेक कर लेना, सारे कपड़े सपड़े, नंबर 2 एक आधार कार्ड या आईडी कार्ड को चेक करना जरूरी है, और एक एडमिट कार्ड। उसी तरह से 3 चीजें चेक कर रहा है। सिंटैक्स समझ गए, लिखने का तरीका सही होना चाहिए। सिक्योरिटी, क्या ऐसा कोई कोड तो नहीं है जो हमारे जावा के अंदर इनसिक्योर हो रहा हो, कहीं किसी और को डिस्टर्ब कर रहा हो। और एक्सेस, कौन कितना चला सकता है, यहां तक ठीक है ना। अब अगला जो है, यहां से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो यही है श्री 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 1008। मेरे हिसाब से जेवीएम में जो क्वेश्चन मैंने देखे अभी तक वो सब ये थे, वो है जावा की मेमोरी, जावा मेमोरी स्पेस। यहां से क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे वाले। क्या आपने यहां पर लिख लिया? ठीक है, तो क्या इस बड़े टॉपिक को कल खत्म कर ले। और रही बात कल की क्लास की, तो कल की क्लास के अंदर हम लोग कोड समझना शुरू करेंगे। अभी तक कोड पर ध्यान नहीं लगाया, तो मुझे बताइए, इसको तो कल करवाएंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी है, इंपॉर्टेंट है, यहां पर मेमोरीज की बात होगी। इसके अलावा कुछ पूछना है आपको आज की क्लास में? कोई भी ऐसा वर्ड या लाइन जिसमें तकलीफ हो? चलो एक मिनट, इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।